अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हन्नान है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास एंड वेट। मास क्या होता है? मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ फिज़िकल बॉडी। फिज़िकल बॉडी ना, अगर कोई भी लिविंग है, नॉन लिविंग है, जो कुछ भी एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी फिज़िकल बॉडी है, उसके पास ना कोई मैटर होगा। अब वो कितनी अमाउंट में है, कितनी क्वांटिटी में है, तो वो ना उसका मास होता है। क्वांटिटी जो है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या होता है? मास होता है। मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ फिज़िकल बॉडी और ऑब्जेक्ट। ये एक ना स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि इसका कोई मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती पर मैग्नीट्यूड होता है। मास को हम नापते किस में है? मास को ना हम केजी में नापते हैं और इसका ऐसा यूनिट क्या है? केजी है। अच्छा, एक साइकिल खड़ी हुई है और एक गाड़ी खड़ी हुई है और मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों में से मास किसका ज़्यादा है, तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है बोलेंगे कि गाड़ी का ज़्यादा है मास, कार का ज़्यादा है मास, क्योंकि उसके पास मैटर ज़्यादा है, इसलिए गाड़ी का जो मास है वो ज़्यादा है और साइकिल का मास कम है। सही है। तो हम अब आते हैं वेट में। वेट क्या होता है? वेट ना एक फ़ोर्स होती है। अब ये फ़ोर्स कहाँ पे लग रही है और मतलब कौन लगा रहा है फ़ोर्स? फ़ोर्स ना हमारी अर्थ लगा रही है। आइज़ैक न्यूटन एक साइंटिस्ट था पास्ट में, उसने ग्रेविटी जो है वो डिस्कवर की। अब ग्रेविटी जो है ना वो एक फ़ोर्स है जो कि मैटर पे, मास पे लग रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट पे ना फोर्स एग्जर्ट कर रही है। वेट इज़ फोर्स एग्जर्टेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी ना एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करवा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अब जब वो ना ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करवाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे ना, तो वो जो फोर्स है वही वेट है, ठीक है। अब ना वेट जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है, क्योंकि वेट क्या है? एक फोर्स है। और इसको हम निकालते किस में? हम इसको निकालते हैं इसका जो फॉर्मूला है ना, वेट इज इक्वल टू mg। सही है। अच्छा, जितना ना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी उतना उस जगह उसका ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा। जैसे कि अर्थ पे ना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? 9.8 होती है और मून पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होती है? 1.62 होती है। तो जो अर्थ है ना वहाँ पे आपका वेट ज़्यादा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रही है आपके ऑब्जेक्ट पे, आप पर ज़्यादा लग रही है। अगर आप ना अर्थ पे हो ना तो आपका वेट ज़्यादा है और आप मून पे जाओगे ना तो आपका वेट कम है, क्योंकि ना मून पे ना ग्रेविटी कम होती है, अर्थ पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है। मून पे जब ग्रेविटी कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम है। कितनी है? 1.62 है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब किसी आप पर कम लगेगी ना तो आपका वेट भी कम हो जाएगा। सही है। तो इसलिए आपका वेट जो है वो मून पे कम होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मून की कम है और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और हमारा वेट जो है ना वो अर्थ पे ज़्यादा होगा और मून पे कम होगा। अब हम आते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम आते हैं कि 10 किलोग्राम की बुक जो है वो अर्थ पे और मून पे क्या वेट करेगी, क्या डिफरेंस होगा वेट में, ठीक है। तो हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था कि W इज इक्वल टू mg। सही है। वेट का फॉर्मूला जो है, वेट इज इक्वल टू mg। मास है, m जो है वो मास है और g जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सही है। अब यहाँ पे मास दिया हुआ है जो कि 10 kg है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ कर देंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ क्या है? 9.8 है। तो मास को मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ से, जो कि 9.8 है। तो हमारे पास वेट क्या आ गया? 98 न्यूटन। जबकि हम जब मून का निकालते हैं ना तो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? 1.6। जब मास तो सेम होगा, मास ना अर्थ पे भी सेम होगा और मून पे भी सेम होगा, तो हम जब 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 से तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाती है? वेट क्या आ जाता है? 16 न्यूटन आ जाता है, जो कि अर्थ से बहुत कम है। तो जी ऑन मून क्या था? 1.6 था और जी ऑन अर्थ क्या है? 9.8। मतलब अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो वेट जो है वो ज़्यादा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून पे कम है तो वेट क्या होगा? मून पे कम होगा।
और मास जो ना दोनों में सेम रहेगा, मतलब स्पेस में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपके पास जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो सेम रहेगा, पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो चेंज होती रहेगी। मतलब आप स्पेस में जाओगे, ग्रेविटी अगर एक ऐसे पॉइंट में चले गए कि जहाँ पे आपके पास कोई ग्रेविटी नहीं लग रही, तो आपका वेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है। आपके पास मास तो उतना ही रहेगा, पर आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो वेट भी आपकी ज़ीरो होगी। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ हायर, सो वेट इज़ ग्रेटर ऑन अर्थ। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अर्थ पे ज़्यादा है, तो आपका जो वेट है वो अर्थ पे ज़्यादा होगा। अब हम ओवरव्यू ले लेते हैं मास और वेट का। मास ना क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ फिजिकल बॉडी था, जबकि वेट ना एक फोर्स थी। सही है, फोर्स कौन लगा रही है, ग्रेविटी लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटी जो है ना वो अपनी तरफ वेट लगा रही है, अपनी तरफ फोर्स लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो वेट की क्या हो गई, कोई डायरेक्शन हो गई, जबकि मास की कोई डायरेक्शन नहीं है। मास को ना हम नापते किस में, केजी में नापते हैं, उसका ऐसा यूनिट केजी में है, जबकि वेट को हम नापते हैं न्यूटन में, उसका ऐसे यूनिट न्यूटन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। होप कि आपको समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। जज़ाकल्लाह।